ओके तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस, यानी a इंटू बी पावर n अपॉन 2। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिक मीन का, और वो कितने प्रोडक्ट हैं? n है, यानी इनफाइनाइट है। अब ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 और कहाँ तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और उन सब का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है इस टर्म के, a इंटू बी होल पावर n अपॉन 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि भाई ये सवाल में क्या क्या रहा है। तो कहने का मतलब है इसका ये कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 2, 3 और कहाँ तक? n तक। डॉट्स करके हम लिख देंगे gn, और ये हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं कि इन दो नंबर्स के दरमियान, a और b के दरमियान। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि g1 मल्टीप्लाई बाय g2 मल्टीप्लाई बाय g3 मल्टीप्लाई बाय g4 मल्टीप्लाई बाय g5, कब तक? जब तक कि n ना आ जाए, एक इनफाइनाइट टर्म ना आ जाए। वो इनफाइनाइट टर्म अब कुछ भी हो सकती है। और वो सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट इक्वल है किसके? a इंटू बी होल पावर n अपॉन 2 के। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ यहाँ से g1 से gn तक की टर्म को कंसिडर करेंगे, इन्हीं के साथ हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और फिर उन्हीं कैलकुलेशन के थ्रू हमारे पास ये वाली टर्म इक्वेट होके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को रिमाइंड करना है थोड़ा, जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। a इंटू आर पावर n होता है, जिसमें से जो r होता है वो होता है कॉमन रेशो। और फिर वो बात आती है कि भाई r की वैल्यू वो कहाँ से पता करें? तो r का भी अपना एक फॉर्मूला होता है जो होता है b अपॉन a होल पावर 1 अपॉन n+1। तो इसमें पहले मैंने r का फॉर्मूला लिख के बता दिया कि r का जो कॉमन रेशो का जो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में, वो होता है b अपॉन a, यानी b यानी लास्ट टर्म होता है, a यानी फर्स्ट टर्म है, और होल पे होता है यानी पावर पे होता है 1 अपॉन n+1। और हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, gn इक्वल्स टू a यानी फर्स्ट टर्म इंटू r पावर n। अच्छा, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, a हमें पता है फर्स्ट टर्म है और r हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला है, और n है यानी जो नंबर हमने पुट करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम g1 g2 g3 और gn तक की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। कैसे? कि पहले अगर मैं g1 निकालूं, अब g1 जो मैंने निकाला है ये किस तरीके से मैंने पुट किया? मैंने क्या करा कि n की जगह सबसे पहले तो मैंने लिखा कि g1 इक्वल्स टू a इंटू आर पावर n, यानी g1 मुझे फाइंड आउट करना था तो a तो वैसे ही रहा। r की जगह मैंने ये पूरा फॉर्मूला उठाया और ये r की जगह पुट कर दिया। तो ये r की जगह जब पुट करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो r के ऊपर n है, अब n की जगह आ चुका है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये g1 मेरे पास एक जर्नल टर्म में कैलकुलेट होके आ चुका है। इसी तरीके से क्या करेंगे? अब g2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हाँ, ये g1 जो हमारे पास आया है वो इसका जो एंड प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन n+1। अच्छा, ये पावर सिर्फ b अपॉन ए पे ब्रैकेट लगे हुए, ज़्यादा समझ आ रहा होगा इसमें। अच्छा, अब g2 है तो g2 क्या है? a इंटू आर स्क्वायर। इसमें भी वही काम करना है, a की जगह a रहने देना है और r की जगह वही b अपॉन ए की पावर n+1 अपॉन n+1 पुट करेंगे और उसके होल पे आ जाएगा स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब वहाँ पे होल पे 1 था तो अपने ब्रैकेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पे होल पे स्क्वायर है तो ये अपने ब्रैकेट पे इफेक्ट डालेगा। तो सिंपल क्या होगा यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 1 अपॉन n+1 और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन n+1। ठीक है और बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ अच्छा, अब क्या है? जी थ्री हम निकालेंगे a इंटू आर क्यूब। इसमें भी वही काम करना है, r की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, होल पे क्यूब आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी अपॉन ए होल पावर 3 अपॉन n+1। इसी तरीके से g4 भी कैलकुलेट किया है। अब g4 कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और g4 के बाद हम g5 g6 इतनी सारी टर्म्स तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली जाएंगे अपनी लास्ट टर्म जो कि gn है इन टर्म्स ऑफ अगर n बात करें। तो मैंने अब gn निकाला, तो gn के लिए वही फॉर्मूला a इंटू आर पावर n। हम यहाँ पे भी r की जगह r ही रखेंगे और पावर पे मेरे पास n रहेगा जो कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है,
अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से n/n+1। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास कि हमसे क्या क्या रहा था, वो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो हमने क्या करा था उसमें से, सिर्फ उसकी हमने पहले डिस्कशन कर ली थी कि सिर्फ लेफ़्ट साइड के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे और वो खुद ही इक्वेट आ जाएगी अपनी राइट साइड, जो कि a/b पावर n/2 है। वो हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है, जो प्रूफ करना है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसकी लेफ़्ट साइड अगर हम कंसिडर करें तो वो कुछ ये थी कि g1 मल्टीप्लाई बाई g2 मल्टीप्लाई बाई g3 मल्टीप्लाई बाई g4 g5 g6 एंड सो ऑन, कब तक, gn तक। और उन सब का प्रोडक्ट आना चाहिए a/b होल पावर n/2 के। तो खैर अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप, मैं g1 की जगह जो मैंने पीछे निकाला है, g1 इन टर्म्स ऑफ n a b a जो भी आ रहा था जनरल टर्म में, वो मैं यहाँ रखूँगा। इसी तरह g2 की वैल्यू भी रखूँगा, g3 की वैल्यू और gn की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को मैं पुट करता जाऊँगा। तो यहाँ g1 की जगह जो g1 की वैल्यू मैंने निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे, g2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, g3 यहाँ पे, g4 यहाँ पे और लास्ट gn यहाँ पे। डॉट्स लगाना लाजमी है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो a हैं इन सब को एक साथ करके लिख लेंगे और ये जो b/a वाली टर्म है इन सब को एक साथ करके लिख लेंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पावर के साथ। तो ये सारे एज मैंने एक साथ करके लिख लिए और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया है कि ये वाली टर्म एक साथ करके लिख ली और इन सब की सेकंड वाली टर्म एक साथ करके लिख ली। हो सब आपस में मल्टीप्लायर है, यानी सब की आपस में मल्टीप्लिकेशन चल रही है, तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं। तो सबको मैंने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे कर लिया और ये वाले एज को एक साथ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इन सब में बेसिस सेम पावर ऐड करनी है और इन सब में भी बेसिस सेम पावर ऐड करनी है। तो इन सब के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो वो कब तक चलेगा, वो चलेगा n तक, कुछ इस तरीके से। इस पे अगर हम देखें कि इस पे पावर है 1, फिर अगेन पावर 1, यानी इसके पे भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर, और आगे जितनी एक ही टर्म आएंगी उन सब पे पावर 1 है। ठीक है, तो वो कब तक चलती रहेंगी, इनफाइनाइट टर्म है तो वो भी n तक ही चलता रहेगा। इसी तरीके से ये नेक्स्ट स्टेप जो b/a है, इसमें भी बेसिस सेम पावर ऐड कर देंगे। तो इसका पावर ये रखा, फिर इसको इसमें ऐड किया, ये वाली यहाँ पे ऐड हुई, यहाँ पे ये वाली पावर ऐड हुई एंड सो ऑन, लास्ट पावर यहाँ पे ऐड हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में दो काम एक साथ हुए। वो दो काम है क्या, हमारे पास अगर हमें पता हो कि अगर हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसका नेक्स्ट टर्म भी वही है, उससे नेक्स्ट टर्म भी वही है, उससे नेक्स्ट टर्म भी वही है, यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पहला नंबर आ रहा है 1, उसका अगला नंबर भी 1 ही है, उसका अगला नंबर भी 1 है, उसका अगला भी 1 है, और वो अगले जितने भी नंबर्स हैं उन सब का नंबर अगर 1 है, तो ये चीज़ एक फॉर्मूला होती है और वो फॉर्मूला हम लिखते हैं a/n। ठीक है, वो मैंने यहाँ काम इस पर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर में निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर में कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने का तरीका क्या होगा कि 1/, करके कॉमन निकाल लेंगे, 1/n+1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे ये मैंने बताया था an आ गया क्योंकि सारी टर्म 1 है, और यहाँ पे 1/n+1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4, कब तक, जब तक कि n ना आ जाए। अच्छा, अब इसकी कहानी तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म अब जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समेशन का, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी फर्स्ट टर्म अगर हम सम के फॉर्मूला देखें तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो मैंने a लिख दिया 1, और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं l से, तो मैंने l लिख दिया n। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही स्पेसिफिकली चूज़ करना हो तो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a + l। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की जगह, यानी ये जो मैंने पूरा लिखा है इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये समेशन का फॉर्मूला है और सारे आपस में ऐड ही हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर l की जगह जो लास्ट टर्म है n वो रख देंगे और a की जगह 1 रख देंगे, और यहाँ पे भी a की जगह 1 पुट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी गई। अच्छा, ये रेड कलर से लिखने का जो मकसद है वो ये है कि ये n+1 और ये n+1 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
कैंसिलेशन होने के बाद वहाँ पे तो पावर में एक 1 था, वो तो खैर 1 इंटू एन एन हो गया, और यहाँ पे कैंसिलेशन होने के बाद n/2 आएगा। अब क्या होगा, ये पावर सेपरेट हो जाएगी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, और फिर उसको मैं इन्वर्ट क्या नाम है, अपने न्यूमरेटर में जब उसे शिफ्ट करूँगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि a पावर n तो वैसे ही लिखा रहा, लेकिन ये वाला a जो है इसकी पावर n/2 नेगेटिव में आ गई न्यूमरेटर में जब मूव किया, और b की पावर n/2 वैसे ही ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी इन दो में ये जो ये वाले दो हैं, इन दो में बेसिस से हम पावर ऐड कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा n माइनस n/2 और b पावर n/2, और फिर जब उसको माइनस करेंगे तो सिंपल n/2 इस पर भी आ जाएगा, n/2 इस पर भी आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, दोनों को एक ब्रैकेट में करके होल पे हम n/2 लगा देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.7। थैंक यू सो मच। Hope you guys understand the video lecture. Please like, share and subscribe to my channel so you can get the latest video update.